हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी, एक नया इनिशिएटिव जेनिक एजुकेशन के द्वारा, जहां आपको सारी जॉब अपडेट्स मिलती है। चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, सारे जॉब अपडेट लगातार आपको मिल रही हैं। तो अभी एक चीज़ और आप देखिए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मटेरियल्स मिलते हैं प्रिपरेशन करने का, गाइडलाइन मिलती है प्रिपरेशन करने की। तो जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए आज नई बात करते हैं एक नए जॉब की जो निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको बहुत फेमस चीज है। आप आरबीआई को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम लोग चलते हैं आरबीआई की जॉब नोटिफिकेशन पे। आरबीआई ने रिक्रूटमेंट के लिए दिया है, असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी आपकी एक क्लर्क की पोस्ट है। ये क्लर्क की पोस्ट के लिए आरबीआई ने वैकेंसी निकाली है। तो इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या चीजें हैं, आइए हम लोग बहुत डिटेल्स में जानते हैं। आरबीआई के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, वेबसाइट का जो लिंक ओपन होगा वो कब से कब तक रहेगा, 17 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा, यानी लिंक ओपन हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज आप बात करें कि पेमेंट आपकी जो है वो पेमेंट आप कैसे करेंगे, तो 17 फरवरी से 8 मार्च के बीच में आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, शेड्यूल कब है कि ऑनलाइन आपका जो इसका टेस्ट होगा, प्री और मेंस एग्जाम देना है। तो प्री की जो डेट दी है इन्होंने मार्च 26 एंड 27 दी है 2022, जो कि टेंटेटिव डेट है। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास ये कराने वाले हैं। दूसरी चीज इन्होंने दी है कि मेन जो एग्जाम होगा वो भी टेंटेटिव है, कब है, मई 2022, यानी मई महीने में ये एग्जाम करा सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली आप ये जानिए कि सारे ग्रेजुएट्स जो अभी तक डिग्री ले चुके हैं वो सब एलिजिबल हैं। यहाँ अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो आप स्टेट की वैकेंसी आप जिस जगह से हो उसके लिए आप लोग कर सकते हो। सारा जो छूट है वो पीडब्ल्यू के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वो सारी चीज़ें भी अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है, सारा गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो करने वाले हैं ये। अगर सारा नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें समझ जाइए कि सारे नॉर्म्स फॉलो होंगे। अब अगर बात करते हैं तो हम लोग आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, तो वो क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो किस डेट्स के बीच में होना चाहिए, वो भी इन्होंने दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 20 एंड 28 ईयर ओल्ड, यानी 20 से 28 साल के बीच में आप होने चाहिए। तो यानी कब से कब, 2 फरवरी 1994 से कहाँ तक दिया है, 1 फरवरी 2002। ये आपको दिया गया है कि इसी बीच में आप बॉर्न होने चाहिए। ठीक, अगर इसी बीच में बॉर्न होंगे तो ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन जैसे शेड्यूल कास्ट का 5 ईयर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि नॉर्म्स सब फॉलो होंगे। ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी 28 से 31 साल के अगर हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, और ऑल ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। इसका मतलब एक चीज और समझिए कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी फाइनल ईयर में, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज आप देखिए कि प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम होंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो टेस्ट होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 35 एंड 35 रहेगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होगा। 1 घंटे का आपको टाइम पूरा मिलेगा, 1 घंटे में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दूसरी चीज, अगर मेंस एग्जाम की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मेंस एग्जाम भी आपको देना है, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो मेंस एग्जाम में भी दिया है कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपको देना है, जिसका 40 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स में करना है। सारे देखें, इंग्लिश हो, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, ये सारे जो हैं वो सब 40-40 के हैं, लेकिन टाइमिंग इसमें चेंज है
कि कोई 30 मिनट का है, कोई 25, कोई 20, टोटल 135 मिनट्स मिलेंगे आपको, जिसमें ये पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं? 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन टाइम आपको मिलेगा 135 मिनट्स। अगर 135 मिनट्स मिल रहा है तो इसका मतलब समझिए कि 1 मिनट से कम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, एकदम लग जाइए प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ये चांस मिल जाएगा। अब देखिए कि आप अगर जिस स्टेट से हैं उसकी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको यूपी से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट वैकेंसीज हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई, जहाँ से आप जाइए और फॉर्म इनकी वेबसाइट पे जाके फिलअप कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस एक आता है कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी होनी चाहिए, तो आप देखिए कि अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, किससे? जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो 450 रुपीज़ है। और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से, तो 50 आरएस आपका जो फीस है। तो आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन फीस इतना ही है। और आप अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो तुरंत ओपन लिंक है, तुरंत जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी वीडियोस के साथ आपको डिटेल्स मैंने बता दी, और नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ जल्दी ही मैं मिलूंगा। लेकिन आप जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां से आपको तैयारी के सारे मौके मिलेंगे, आप तैयारी वहां कर सकते हैं, वहां पे मटेरियल्स मिलते हैं आपको। जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ जल्दी ही मिलता हूं। थैंक यू टू ऑल।